का पड़ी, सरकारी स्कूल का बढ़िया चली, अरे गरीब के इलाज का मिली, सरकारी अस्पताल का बढ़िया चली, अरे गरीब के रोजगार का मिली। अरे जागो जनता जागो, कीमत जानो, अरे जागो जनता जागो, वोट की कीमत जानो। नमस्कार, बदलेगा भारत देख रहे हैं आप। इस वक्त उत्तर प्रदेश के घोसी में उपचुनाव है और हर चट्टी चौराहे पर मामला बिल्कुल गुलजार है। इब्तिदाए इश्क है, अभी तो इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या आगे आगे देख होता है क्या। थूक करके चाटते हैं ओम प्रकाश राजभर, जो थूका जाता है और वो भी जमीन पर थूका जाता, चाटते तो चाटते, जूता पर थूक करके चाटने वाला व्यक्ति अगर इस देश में कोई है तो उस व्यक्ति का नाम ओम प्रकाश राजभर है। तो आपको कैसे लगता है कि दारा सिंह चौहान हार जाएंगे? हार जाएंगे तभी तो बौखला गए हैं। क्या बौखला गए हैं? कह रहे हैं कि सुधाकर समाजवादी पार्टी सियाही मेरे ऊपर फेंक दिया है। फोटो अखिलेश जी के साथ वायरल हुआ है तो क्या हुआ? ये अब हार रहे हैं तो बौखला रहे हैं। कहाँ पड़ी वोट भैया गरीबन का मसीहा सुधाकर सिंह अमन का मुख्तारबादी है यहाँ, तो मुख्तार की पार्टी यहाँ नहीं है। उनके भतीजे अभिमन्यु आए थे, मन्नू अंसारी आए, कह करके कि आप लोग सपा को वोट दिए, इसीलिए हम लोग सपा को पूरा वोट दे रहे हैं। तो कोई भी आगे कह के चला जाएगा मुसलमान सपा को वोट दे? हाँ, सपा को वोट दे देंगे। हम लोगों के नेता वही हैं, मुख्तार अंसारी हैं। मुख्तार अंसारी? हाँ, हम लोग मुख्तार अंसारी के आदमी हैं। अच्छा, आदमी मतलब हम उन्हीं के सिपाही हैं या जो भी कुछ है। मुख्तार अंसारी अगर ऐसे कहेंगे मुख्तार अंसारी का आदमी है तो लोग गलत समझ लेंगे। नहीं, हम आज उन्हीं का आदमी, हम लोग उन्हीं का वोटर हैं। वोटर कहिए। हाँ, उनका सपोर्टर है। हाँ, सपोर्टर कहने में मामला बड़ा जाएगा। नहीं, हम लोग उन्हीं का सपोर्टर है, उन्हीं को वोट देते हैं, मगर वो नहीं है, इसलिए हम लोग सुधाकर सिंह को वोट देंगे। आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन वोटर कहना एक अलग बात है और आदमी कहना। हाँ, सही बात, आप सही बोल रहे हैं, मगर सुधाकर सिंह है, उनके अंदर हिंदू मुस्लिम नहीं है। कोई भी जाए, गरीब अमीर, सबका कोई काम रहता करते हैं। अच्छा, उनके अंदर भेदभाव नहीं है। जी कहते हैं केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम की 32 तक नंबर नहीं आने वाला है, आप लोग 27 में सरकार। भैया आप केशव प्रसाद मौर्य की बात कर रहे हैं, जो अपनी सीट नहीं बचा पाता है, आप उसकी बात कर रहे हैं जो अपनी डिप्टी सीएम है। डिप्टी सीएम है, ये वही डिप्टी सीएम है जिसको अखिलेश यादव कहते हैं कि आ जाइए 100 विधायक लेकर के मुख्यमंत्री बन जाइए। जो पिछड़ा दलित का बात करता है, जिसको बैठने के लिए कुर्सी नहीं मिलती है, आप उसकी बात कर रहे हैं। उसको एक वोट बैंक के नाम पे उसके डिप्टी सीएम बनाया गया, उसकी एक चलती हो। एक मौर्य समाज का अगर भला हुआ हो तो बताओ, और मौर्य समाज को खड़ा करिए यहाँ पे और कहिए कि हाँ, इस मौर्य समाज के वजह से इस मौर्य समाज का भला हुआ है। कोई भला नहीं हुआ, कोई भला नहीं हुआ है, कोई भला नहीं। वोट बैंक के लिए सिर्फ उनको डिप्टी सीएम बनाया गया है, कठपुतली है वो, सिर्फ उनको नचाया जाता है। एक मिनट, थोड़ा अच्छा कुछ कहना चाहते, जज्बात जाग गया पड़ोसी को देखकर। आपकी भाषा को सुनकर भाजपा के लोग, अगर पूरे देश में अब किसी को उदाहरण दिया जाता है, कोई अगर झूठ बोलता है तो लोग कहते हैं कि काय मरा तू तो मोदियों का काका निकल गया झूठ बोलने में। अब यह झूठ बोलने का मुहावरा बन गया। और ये भाजपा के लोग, हम देखिए एक बार अपने चुरकी का लाभ लेते हुए एक मठ में चला गया। अच्छा, और मठ में मोटे मोटे में रखे हैं क्या? जी सर, दिखाइए जरा, दिखाइए। तो झूठ तो नहीं बोल रहे हैं? नहीं, संत महात्माओं, मोटे मोटे जब संत महात्माओं को देखा जो पीताम्बर पहने थे, मैंने पूछा बाबा इतना मोट होने का राज क्या है? उन्होंने जो राज बताया मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ। बताइए, बहुतों को फायदा होगा। बहुतों को फायदा। उन्होंने कहा कि बच्चा राम कहो आराम मिलेगा, काजू किशमिश बादाम मिलेगा, मठ मंदिर बाबा के जिम में उसमें आसाराम मिलेगा, उसमें आसाराम मिलेगा। हमने कहा बाबा हम तो बहुत गलत जगह पा गए। उन्होंने कहा आपको कहाँ जाना चाहिए था? हमने कहा हमको वहाँ जाना चाहिए जहाँ समता, सुरक्षा और सम्मान चाहिए, रोटी कपड़ा मकान चाहिए, बाबा का सुंदर संविधान चाहिए, हिंदू मुस्लिम खाएं एक थाली में, ऐसे हमको हमारा हिंदुस्तान चाहिए। क्या बात। इसलिए यहाँ से समाजवादी पार्टी जीत रही है और भाजपा का सफाया हो रहा है। अरे नेताजी सुनिए, भाषण नहीं देना था। नेताजी सुनिए, अभी तो सवाल बाकी है। नेताजी सुनिए, ऐसे भाषणबाजी से काम नहीं चलेगा।
ओम प्रकाश राजभर, सुनिए, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के आगे स्वाभिमान पार्टी का क्या जनाधार है कि आप सुधाकर सिंह को फायदा पहुंचाएंगे? स्वाभिमान पार्टी का तो वो ताकत है, क्या ताकत है? वो ताकत है सिद्धांत और विचार की ताकत है। हाँ। सिद्धांत और विचार और सत्य असत्य की लड़ाई में पर्चा विजय करता है। खारिज हो गया तो आप लोग सुधाकर सिंह के पाले में आ गए। हम लोग सुधाकर सिंह के साथ पहले से भी था, आज भी पर्चा है। दाखिल करने हम की तो इस क्षेत्र का है, हाँ। हम तो इस क्षेत्र का है, इस टोले का है, इस मोहल्ले का है। आप इसको ख्याल कर करके रखिए। अब ये क्या बोले थे, भारतीय जनता पार्टी में तो वही झूठ बोलने वाला है तो नरेंद्र मोदी है, और जो देश बेचने वाला है तो योगी है। अच्छा, बोले थे कि नहीं बोले थे? हाँ बोले तो थे, तब वो तो सभी को पता है। हाँ, तो उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है, कुछ भी बोल देंगे। राजभर जी का दिमाग नहीं काम नहीं कर रहा है? काम कर रहा है। अरे उनके गढ़ में आए हो। उनका दिमाग चुटम नहीं कर रहा है, जड़ता है। हाँ। अभी चुनाव मजबूती जीत रहे हैं, लोट हो तो लोट लीजिएगा। चुनाव जीत रहे हो, हाँ, हिम्मत हो तो लोट ले, राजभर जी को चैलेंज कर रहे हो, एकदम। हिम्मत है तो रोक ले। हाँ, अरे मजबूती जनता हम सपोर्ट कर रही है, हम चुनाव जीत रहे हैं। और ये पियर का मेढक जो है ना, सावन भादो वाला बरसात जब होती है तो ये टर टर करने लगते हैं ना, तो ये ओम प्रकाश राजभर एंड सन्स, अरविंद राजभर, अरुण राजभर। मैं पूछना चाहता हूँ कि भाई देखो, सुभाषपा पार्टी बनाए हो तो किसी बाप और बेटे के अलावा किसी राजभर को टिकट दिया क्या? 16 टिकट समाजवादी पार्टी गठबंधन में मिला तो बाप बेटे केवल लड़ गया, एक जहुराबाद से, एक लड़ गया शिवपुर से। सारे के सारे टिकट बड़े बड़े माफियाओं को, धन्ना सेठों को ये 3 करोड़ 4 करोड़ 8 करोड़ में बेचने का काम किया, अपना घर भरने का। राजभर को क्या मिल गया भाई? ये बेईमानवा अभी कल बयान दे रहा, शर्म नहीं आती है इसे, बेहया है, बेशर्म है, बेहुदगी की हदें ये पार कर रहे हैं कि भर राजभर को एसटी में करवा देंगे। अरे करवाई तो रहे हो, कितने दिन भैया, काट की हाड़ी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती है। फिर वही नोटा दबाने वाली बात कही। मैं आपसे एक बात समझना चाहता हूँ कि जैसे इलेक्शन कमीशन ने ये कहा कि अगर जनता जो वोट दे रही है वो किसी प्रत्याशी से सहमत नहीं है तो वो नोटा दबा सकती है, लेकिन कहीं ये नहीं कहा गया कि आप एक समूह लेकर के, संगठन लेकर के नोटा दबाने के लिए लोगों को प्रेरित करेंगे। मुझे लगता है इसीलिए शायद आप लोगों पे दबाव बनाया जा रहा है, शायद इसीलिए आप लोगों पे प्रेशर बनाया जा रहा है। कहीं ना कहीं ये गलत है, नोटा के लिए प्रेरित करना लोगों को कि आप नोटा दबाइए। इस तरह की चीज़ें तो इलेक्शन कमीशन ने नहीं कही होगी करने के लिए कि आप रोकिए जा करके किसी को। हाँ, सबकी स्वेच्छा पे छोड़ा है कि आप चाहें तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको नहीं लग रहा है कि जागो राजभर जागो गलत कर रहा है? जिए जो आन के खातिर, इतिहास में नाम उसी का होता है। अच्छा, जो फर्ज के लिए मरता है। तो जिए जो आन के खातिर बहादुर उसको कहते हैं। जिए जो आन के खातिर बहादुर उसको कहते हैं, बहादुर उसको कहते हैं, बहादुर उसको कहते हैं। मरे इंसान के खातिर सुधाकर उसको कहते हैं। तो नेताजी ने पूरा समा बांध दिया। विधायक हैं अभी, अब आप छोटे हटाइए उसको, पहले हम क्या बोल रहे हैं वही आप समझिए। अच्छा। वहाँ जाइए, उससे बोल दीजिएगा, राजभर से जाके ऐसा बोल दें? हाँ। अच्छा, हाँ, अभी हम नहीं देते हैं शाही वाला। हाँ, शाही वाला आप तो देते हैं क्या शाही जो फेंका स्याही वाला? हाँ, हाँ, तो सफाई स्याही फेंक ही रहे अरे हैं। उसमें गलती चिट्टा आया, आप नहीं देते हैं। क्या बोला थे भाजपा वाले, हम तो फेंकवाया है। अरे तो फोटुआ तो अखिलेश जी के साथ आ गया उसका। सब तो हिचा लेते हैं। अभी आप जाइए। फिर वही बात हम कहे ना कि बताइए ना, मुझे आश्वस्त करिए, हम मुझे आश्वस्त करिए। आपका समाज क्यों करेगा जब उसे बार बार छला जा रहा है? कभी ओम प्रकाश राजभर जाते हैं, कभी अनिल राजभर जाते हैं, कभी महेंद्र राजभर स्वाभिमान पार्टी से जाते हैं कि हम ही राजभरों के हिमायती हैं, हम ही रक्षक हैं, हम ही आगे ले जाएंगे। और आज महेंद्र राजभर जागो से तैयार है समाज को समझाने के लिए। तो आश्वस्त करेंगे कि नहीं करेंगे कि राजभर समाज एकदम जिसके मतलब जो भी लाठी लेके चलेगा और मेरे पीछे उसके पीछे चलता जाएगा? समाज को परखने की जरूरत है। समाज अब परख रहा है, कौन उनके अधिकार हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है, कौन उनको गुमराह करने की लड़ाई लड़ रहा है, कौन समाज के लिए लड़ाई है, किसकी कौन अपने परिवार के लिए लड़ रहा है। ये जागो राजभर जागो किसी के बाप की बपौती नहीं है, ये समाज का संगठन है। ज़्यादा बोलता है या किसी की शब्द किसी को उल्टा सीधा मीडिया से बोलना, अभी हम उल्टा सीधा किसी के बारे में बोल दें, आप सारी मीडिया हमारे पीछे पीछे घूमेगी कि हम बोलते रहें। जो आदमी नहीं कि उल्टा सीधा किसी को बोल देना, गांव में जो झगड़ालू होता है पूरा गांव उसके पीछे पीछे घूमता कि कुछ बोल दे किसी के बारे में। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में, उपचुनाव में? उपचुनाव में सपा यहाँ झंडा गाड़ेगी। झंडा गाड़ेगी?
वजह क्या है इसके पीछे? यहाँ अभी 1.5 साल पहले चुनाव हुआ, बसपा सपा में रहे माननीय दारा सिंह चौहान जी, आज भाजपा में हैं, तो इससे जनता में यहाँ बहुत आक्रोश है। हम गांव-गांव हम भी जा रहे हैं, जनता बहुत आक्रोशित है कि अभी सपा के साथ रहे, फिर बसपा में भाजपा में आ गए आप, तो इससे जनता बहुत आक्रोशित है कि है अंधेरा बहुत, अब सूरज निकलना चाहिए। क्या बात है अंधेरा बहुत, अब सूरज निकलना चाहिए। जैसे भी हो मौसम बदलना चाहिए। रोज जो चेहरा बदलते हैं नकाबों की तरह, धूम से उनका जनाजा निकलना चाहिए, धूम से उनका जनाजा निकलना चाहिए। आसमां पे किसी के मकान नहीं होते, जो जमीन पे नहीं होते वो कहीं पे नहीं होते। तो उनके कहने से नहीं, वो तो क्या बोल देते हैं, कभी भाजपा को गाली देंगे, कभी सपा को गाली देंगे, कभी भैंसवा भैंसिया कहेंगे, कभी अनाथ उनके बच्चे आज चिरकुट कहना चालू कर दिए। तो कहा गया है कि जैसा लाल चाउर वैसा दत्तनीपुर गहकी, जैसे वो हैं वैसे उनके बेटे भी हैं, उनके बेटों में भी कोई परिवर्तन नहीं है। चिरकुट बोला गया है। चिरकुट वही ना कहे कि मंद बुद्धि के उनके बेटे हैं, किनको क्या बोलना चाहिए ये नहीं पता है। तो एक बहरूपिया बाप, उसके बहरूपिया बेटे, इसी में वो चल रहे हैं। वो बंदर जैसे जगह मदारी का काम करते हैं। मदारी का काम क्या है? डमरू बजाना, जंतर बना के बेचना कि ये जंतर मूड तक रख लेना, सर तक। ओम प्रकाश राजभर मदारी हैं। मदारी हैं। अगर वो कहते हैं कि जंतर अपने सर तक रख लेना राजा हो जाओगे, अगर वही जंतर अपने रख लेना, क्यों दूसरे को जंतर बता रहे हो? वो बंदर है, उनके दोनों लड़के। बंदर का काम क्या है? वो कहता है कल्लू उठो, मल्लू लड़ो। तो ये सब वही हैं, कल्लू और मल्लू। ये सब कोई समाज का भला करने नहीं आए हैं, ये खुद एमएलसी और राज्यसभा लोकसभा सांसद बनने आए हैं। और आज के डेट में अगर आपको ट्राई करना है तो सरकार तक हमारी बात कर दीजिएगा। आप अपने माध्यम से भी कभी अगर पूछिएगा सरकार से, कर दीजिएगा कि इनको लोकसभा का टिकट न दे। अगर ये एनडीए का साथ न छोड़ दे तो जहाँ कहिएगा वहाँ मैं गुलामी लिख दूंगा। ये टिकट के लिए गए हैं, समाज के हक के लिए नहीं गए हैं।